नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम एक बड़े अपडेट लेकर के आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुप्रतीक्षित है 11वीं सिविल सेवा परीक्षा, और जैसा कि आप अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं, 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ, उम्र सीमा का नया फार्मूला। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो राज्य के मुख्य सचिव हैं एल खिंग्यांते, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी राज्य सरकार के द्वारा, और उसे 11वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने के पहले सिविल सेवा नियमावली में जो भी त्रुटियां थी उसके संबंध में सुझाव देना था और त्रुटियों के निराकरण के लिए उपाय सुझाने थे। तो एल खिंग्यांते कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो राज्य सरकार को सौंप दिए थे, और उसी के आलोक में कैबिनेट की बैठक में 11वीं सिविल सेवा परीक्षा की जो नई नियमावली है उस पर मुहर लग गई है, और इस तरह से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है, और इसमें उम्र सीमा का नया फार्मूला जो है वो दिया गया है। आइए पढ़ते हैं क्या है अखबारों की सुर्खियाँ। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असैनिक संयुक्त परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली को शुक्रवार को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। देखिए, कैबिनेट की जो बैठक थी पिछले शुक्रवार को, तो उसमें इस पर मुहर लग गई है। संशोधित नियमावली पर झारखंड स्टेट कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो नियमावली है उस पर मुहर लगा दी गई है। एल खिंग्यांते की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में कई बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। देखिए, जो सिविल सेवा नियमावली थी वो 2021 में ही बनी थी, ये ज़्यादा पुरानी नियमावली नहीं थी, तो इसी में अमेंडमेंट लाया गया है। नियमावली को स्वीकृति मिलने से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। सरकार इसी की प्रतीक्षा कर रही थी कि एल खिंग्यांते कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो उसी के आधार पर नियमावली को संशोधित किया जाएगा। तो रिपोर्ट भी आ गई है, संशोधन भी हो गया, कैबिनेट से इसको अप्रूवल भी मिल गया है, इसलिए अब रास्ता साफ हो गया है 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का। संशोधित नियमावली के तहत अब सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, जो एज का कट ऑफ डेट होगा, विज्ञापन जिस वर्ष आएगा उसके उस वर्ष के 1 अगस्त को ही जो है कट ऑफ डेट माना जाएगा, और मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 21 वर्ष है, और अधिकतम जो एज है वो 35 वर्ष रखा गया है। तो ये जनरल के लिए रखा गया है, और अन्य जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें इसी के अनुसार जो है एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाता है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित के लिए 40%, ST/SC के लिए 32%, EBC1 के लिए 34%, BC2 के लिए 36.5%, PGT के लिए 30% तथा EWS के लिए 40% निर्धारित की गई है। देखिए, मुख्य परीक्षा और मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब इतना से कम मार्क्स आने पर जो है क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा। जो अंतिम अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी है, वो कम से कम जो है इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें जो है जनरल के लिए 40% रखा गया है। 40% यदि कुल एग्रीगेट आएगा तभी जो है सो उसे सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह मुख्य परीक्षा में पेपर 1 लैंग्वेज में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा। देखिए,
जो विवाद की जड़ थी यही थी, जैसा कि आपको विदित है कि छठी जेपीएससी में मुख्य परीक्षा में इसका मार्क्स जो है वो जोड़ करके कुल प्राप्तांक में जोड़ करके परीक्षा फल दिया गया था, जो काफ़ी विवादों में रहा था और हाई कोर्ट ने इसको जो है रिजल्ट को ही रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि सर्विस में आने और 1 वर्ष तक सर्विस में बने रहने के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्हें राहत दे दी, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला छठी जेपीएससी में देखने को मिला था। तो उसको सुधारते हुए सरकार ने जो है पेपर 1 लैंग्वेज जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का 100 अंकों का होता है, तो उसको सिर्फ क्वालिफाई करने मतलब उसको क्वालिफाइंग पेपर बना दिया है। एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ, फिर अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं, किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। एक और ये बहुत विवाद हमेशा बना रहता है आयोग की परीक्षाओं में कि जो रिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाता है, तो बहुत सारी विसंगतियां परीक्षा फल में आने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जनरल का कट ऑफ कम है, ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा है, इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये स्पष्ट निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ जो है अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं, जाति प्रमाण पत्र देते हैं, तो आपको जो है आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा और आरक्षित श्रेणी में ही आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता पीटी की परीक्षा में प्राप्तांक के अनुसार कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी की होगी। ये तो पहले की ही व्यवस्था को बहाल रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, तो उनमें जो कुल रिक्ति है ना, तो उसका 15 गुना जो है अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। पीटी में जो रिज़ल्ट निकलेगा तो कैटेगरी वाइज जो है जितनी रिक्ति है, जैसे जनरल की रिक्ति यदि 30 है तो 30 गुनी 15 है ना, 450 लोगों का रिज़ल्ट जो है वो जनरल में आएगा। मतलब जितनी वैकेंसीज रहेगी कैटेगरी वाइज उसका 15 गुना जो है कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसमें महिला दिव्यांग को भी क्षैतिज आरक्षण के तहत 15 गुना भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये एक नया अमेंडमेंट है इस नियमावली में कि अब महिला और दिव्यांग को भी जो है क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। हर कैटेगरीज में जो है इसको है ना क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और ये 15 गुना जो है भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी महिलाओं और दिव्यांगों की भी। संशोधित नियमावली के तहत इंटरव्यू के लिए अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों का 2.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी और ये तो पहले की व्यवस्था को बहाल रखा गया है। इसमें है कि अब जो मुख्य परीक्षा होगी तो मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट निकाला जाएगा तो जितनी रिक्ति होगी उसका 2.5 गुना ही अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, है ना। तो अनारक्षित श्रेणियों की रिक्ति का 2.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची तैयार होगी, जिसमें अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक को अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स माना जाएगा। देखिए, अनारक्षित श्रेणी में बराबर विवाद रहा है, तो इसको विवादों को दूर किया गया है इस नए संशोधित नियमावली में। अब अनारक्षित श्रेणी की जितनी रिक्तियां होंगी उसका 2.5 गुना अभ्यर्थियों की सूची जो है तैयार होगी और वो इंटरव्यू दे पाएंगे। और इसमें देखिए जो 2.5 गुना अभ्यर्थी जब लिस्टेड होंगे तो जो अंतिम मतलब प्राप्तांक पाने वाला जो कैंडिडेट होगा उसके कट ऑफ उसके मार्क्स को ही जो है जनरल कैटेगरी का अनारक्षित कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स माना जाएगा। तो ये तमाम जो संशोधन हैं
वो लाए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा नियमावली संशोधित को कैबिनेट से मिली स्वीकृति। न्यूनतम आयु 21 वर्ष व विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष। किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस अमेंडमेंट में ये एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है कि यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आरक्षित श्रेणी में ही आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। आप फिर जनरल में दावा नहीं कर सकते, जनरल में आपको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से विवादों को जो है समाप्त करने की एक पहल की गई है ताकि विवाद रहित जो है सिविल सेवा परीक्षाएं जो हैं झारखंड में संचालित हो सके, कंडक्ट हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जो है अपना प्यार हमें देते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।